हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज डेट है 28 अप्रैल और हम एनालाइज करेंगे द इकोनॉमिक टाइम्स की मेन अपडेट्स। फ्रंट पेज पर फर्स्ट अपडेट है, रिलायंस इंडस्ट्रीज इन्वेस्ट करेगी 1.6 लाख करोड़ आंध्र प्रदेश में इन ऑर्डर टू सेटअप डाटा सेंटर क्लस्टर। आपको बता दूं ये सेटअप विशाखापट्टनम में होगा। एक्सपेक्टेशन ये है कि ये सबसे बड़ा डेटा सेंटर होगा एंड ये सरपास करेगा गूगल के डेटा सेंटर को जो कि सेम रीजन में है विद इन्वेस्टमेंट ऑफ अप्रॉक्स 15 बिलियन डॉलर्स। नेक्स्ट अपडेट इज, सन फार्मा ने ऑर्गेनन को एक्वायर करने का एग्रीमेंट कर लिया है फॉर 11.75 बिलियन डॉलर इन ऑल कैश डील। सन फार्मा $14 पर शेयर पे करेगा विच इज एट प्रीमियम ऑफ 24%। नेक्स्ट अपडेट इज, डजन ऑफ कंपनीज थोड़ा स्लो डाउन हो गई हैं आईपीओ लाने के लिए। आपको बता दूं कैलेंडर ईयर स्टार्ट हुआ था विद 18 मेन बोर्ड आईपीओस रेजिंग 18,778 करोड़ इन मार्च क्वार्टर। हालांकि जब से वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुई है तब से केवल एक मेन बोर्ड आईपीओ लॉन्च हुआ है एंड वो भी 150 करोड़ का। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी 2-3 महीने तो ऐसा रहेगा जब तक ये ना पता चले कि हाउ जियोपॉलिटिकल क्राइसिस प्ले आउट। नेक्स्ट अपडेट इज, भारत ने न्यूजीलैंड के साथ नया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है मंडे को विच कवर 100% ऑफ टेरिफ लाइंस इन अ मूव, जिससे उम्मीद है कि एक्सपोर्ट बढ़ेगा इन लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स लाइक टेक्सटाइल, लेदर एंड प्रोसेस्ड फूड। इस एफटीए को वंस इन अ लाइफ टाइम एंड लैंडमार्क पैक्ट कहा जा रहा है। इस पैक्ट से ऑलमोस्ट 95% न्यूजीलैंड एक्सपोर्ट पर टैरिफ हट जाएगा। साथ ही आधे से ज्यादा गुड्स पहले दिन से ही ड्यूटी फ्री होंगे। इसके साथ ही जो सेंसिटिव एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है लाइक डेयरी, कॉफी, वो आउट ऑफ दिस डील रखे गए हैं। इसके साथ ही ये केवल दूसरी बार हो रहा है कि भारत को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ 20 बिलियन डॉलर मिली हो ओवर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। नेक्स्ट अपडेट इज, यूनियन लेबर एंड हेल्थ मिनिस्ट्री ने एडवाइजरी इशू की है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज को रिगार्डिंग हीट वेव्स। उन्होंने कंपनीज को कहा है कि वर्कर्स को एडिक्वेट रेस्ट एंड कूलिंग मेजर्स लिए जाएं। हालांकि उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि जो भी वर्किंग शेड्यूल है उसे रीस्केड्यूल करना चाहिए, मैन पावर बढ़नी चाहिए जिससे जो वर्कलोड है वो कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री एंड माइन वर्कर्स पर थोड़ा कम हो। नेक्स्ट अपडेट इज, कोल इंडिया ने रिपोर्ट किया 11.1% इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट टू 10,839 करोड़ इन मार्च क्वार्टर। नेक्स्ट अपडेट इज, इंडिया का रशियन क्रूड इंपोर्ट अप्रैल में 20% गिरा। आपको बता दूं मार्च में जो सर्ज हुआ था उसका रीजन था फ्लोटिंग कार्गोस अमिड ईरान वॉर एंड टेम्पररी यूएस सैंक्शन वेवर। इसके साथ ही इंडियन ऑयल लार्जेस्ट बायर रहा रशियन क्रूड का दोनों ही महीनों में, दैट इज इन मार्च एंड अप्रैल। नेक्स्ट अपडेट इज, ईरान ने ऑफर किया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को अनब्लॉक करने का प्रोवाइडेड यूएस ब्लॉकेड हटाए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। इस ब्लॉकेड का एम है ईरान को ऑयल सेल करने से रोकना जिससे वो क्रूशल रेवेन्यू ना कमा पाए एंड साथ ही तेहरान को फोर्स करना कि वो प्रोडक्शन बंद करे सिंस उनके पास स्टोरेज कैपेसिटी लिमिटेड है। नेक्स्ट अपडेट इज, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने डील ना होने के लिए यूएस को ब्लेम किया। उन्होंने साथ ही कहा बातचीत ना बनने का रीजन यूएस की एक्सेसिव डिमांड्स हैं। नेक्स्ट अपडेट इज, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने निकल के आया है। आपको बता दूं लास्ट 6 इयर्स में रीट इनवीट ने इक्विटी एंड फिक्स्ड इनकम से ज्यादा रिटर्न दी है इन्वेस्टर्स को। 1 जुलाई 2019 से लेके मार्च 26 तक की बात करें तो रीट ने एनुअलाइज्ड 12% की रिटर्न दी एज कंपेयर टू 11.1% फॉर निफ्टी 50, 7.5% फॉर डेट फंड एंड 6.5% फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट। गाइस, इसी के साथ मैंने रेलेवेंट अपडेट्स आपके लिए सुपरफास्ट तरीके से कवर करी। फॉर डेली अपडेट्स प्लीज फॉलो माय चैनल सी ए माइंड टू मिलियन। इफ यू लाइक माय कंटेंट प्लीज लाइक,
share, and subscribe.